हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 के साइंस सब्जेक्ट से एनसीईआरटी बुक का जो पहला लेसन है, भोजन कहाँ से आते हैं, ठीक है, इसको मैं लेके आया हूँ। तो आप जानते हैं बेटा कि आप कभी छोटे थे, उसके बाद आप बड़े हो गए, फिर आप पढ़ने आने लगे। इसका मतलब है कि आपने धीरे धीरे वृद्धि की, आपके शरीर में धीरे धीरे वृद्धि हुई, ठीक है। और एक चीज और है कि ये वृद्धि कैसे हुई। तो आप क्या करते थे, सुबह शाम दोपहर को भोजन करते थे। सुबह भोजन करते थे, विद्यालय जाते थे, विद्यालय में आप भोजन लेके जाते थे, ठीक है। वहाँ इंटरवल के समय आप भोजन करते थे और भोजन करने के बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करते थे और शाम को घर पे आते थे, भोजन करते थे। इसका मतलब कि ये जो भोजन है ये हमारे शरीर में वृद्धि के लिए सहायक है और साथ में बेटा ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति भी देती है, ठीक है। आप जानते हैं कि हम फल खाते हैं, ठीक है, सब्जियां खाते हैं, जो हमें क्या करती हैं, रोगों से लड़ने के लिए शक्ति देती हैं और साथ में, ठीक है, हमको विटामिन प्रदान करती हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती हैं, मतलब पोषक तत्व प्रदान करती हैं। तो क्या सोचा है कि ये भोजन आते कहाँ से हैं। तो ये जो भोजन है ये खाद्य पदार्थों से आते हैं। अब ये खाद्य पदार्थ क्या है, यही भोजन है जिनको हम खाते हैं। तो अगर हम भोजन की परिभाषा कहें तो भोजन खाद्य पदार्थ, ठीक है, पोषक पदार्थ भी कह सकते हैं, होता है जो जीवों को जीवित रहने, वृद्धि करने तथा रोगों से रक्षा करने में सहायक है, ठीक है। आप जानते हैं कि कभी एक आप छोटे से बच्चे थे, फिर आप चलने लगे, फिर आप दौड़ने लगे, फिर पढ़ने जाने लगे, फिर आप क्रिकेट खेलने लगे, साइकिल चलाने लगे। तो ये सब किसके द्वारा हुआ, आप लगातार भोजन, ठीक है, करते रहे, बराबर भोजन को आप लेते रहे और आपको शक्ति मिलती गई। आप जब बीमार पड़ते हैं तो उस समय भी भोजन क्या करता है, आपकी बीमारियों से आपकी रक्षा करता है, ठीक है। तो अब जो भोजन हम लोग करते हैं उन भोजनों को करने के लिए, ठीक है, भाई हमको भोजन को पकाना पड़ेगा। अब जब उनको भोजनों को पकाना पड़ेगा तो उन भोजनों को पकाने के लिए हमें कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कैसे, मान लीजिए हमको चावल पकाना है तो हमको चावल लेना है, उसके साथ, ठीक है, पानी को लेना है। दाल पकाना है, दाल लेना है, दाल के साथ पानी लेना है, हल्दी लेना है, नमक लेना है। तो ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, मिला के क्या होते हैं, भोजन बनता है। सब्जी बनाना है, हमको क्या करना है, कच्ची सब्जी लेना है, तेल लेना है, मसाला लेना है। अगर रसेदार सब्जी बनानी है तो उसमें पानी डालना है, अगर सूखी सब्जी बनानी है तो उसमें पानी नहीं डालना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भोजन बनाने के लिए हमें अनाज में आप समझ रहे हैं, दाल है, चावल है, ठीक है, आटा है, ठीक है। कच्ची सब्जियां तो आप जान ही रहे हैं, आलू, गोभी, बैगन। तेल, मसालों आदि खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमको जल की भी आवश्यकता होती है, हमको नमक की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि भोजन क्या है, एक खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ क्या होता है, तो जिन वस्तुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है, जिन वस्तुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है उन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं,
ठीक है। अब खाद्य पदार्थ के कौन कौन से स्रोत हैं? स्रोत से मतलब है कि खाद्य पदार्थ हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और कैसे प्राप्त होते हैं, मतलब ठीक है। तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं हमें मुख्यतः दो चीजों से प्राप्त होते हैं। पहला पौधों से प्राप्त होते हैं और दूसरा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ के अगर हम स्रोत की बात करें तो खाद्य पदार्थ के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला स्रोत कौन सा है? पौधे। पौधों से हमें क्या मिलता है बेटा? गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, मक्का मिलता है, ठीक है, दाल मिलता है, सब्जी मिलता है, तेल मिलता है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसको हम, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उन चीजों को आप भी एक लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या चीज मिलता है, ठीक है। दूसरा जंतुओं से हमें क्या मिलता है? तो जंतुओं से हमें अंडा मिलता है, मांस मिलता है, दूध मिलता है, घी मिलता है, ठीक है, मछली मिलती है, पनीर मिलता है और भी बहुत सारी चीजें हमें जंतुओं से मिलती हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। इसको नोट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे खाद्य पदार्थ तथा उनकी कच्ची सामग्रियां। मतलब कौन कौन सा खाद्य पदार्थ हम क्या करते हैं, पका के खाते हैं और उनको पकाने से पहले उनको कौन कौन सी खाद्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं बेटा, हम रोटी खाते हैं तो रोटी के लिए क्या क्या कच्ची सामग्री होनी चाहिए? आटा होना चाहिए और जल। उसको क्या करते हैं, उसको आटे को गूंथते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, ठीक है, फिर उसको सेक के आपको खिलाते हैं ना माता पिता, आपको मम्मी उम्मी। और वो स्रोत आटा हमको कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। तो स्रोत क्या है? पौधा। वैसे हम दाल बना के जब खाते हैं पकी हुई दाल, तो उसके लिए क्या चाहिए? कच्ची दाल। अब कच्ची दाल में किसकी? अरहर की दाल हो सकती है, मटर की दाल हो सकती है, मसूर की दाल हो सकती है, उड़द की दाल हो सकती है, ठीक है। जल, ठीक है, हल्दी और नमक, ठीक है। हमको ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे से प्राप्त होते हैं। कुछ लोग तो इसमें मसाला भी डालते हैं, इसमें छौंका भी लगाते हैं दाल में, इसमें घी भी डालते हैं, तो वो तो अलग चीज है। उसको दाल बनने के बाद में उसको डाला जा सकता है। तीसरा नंबर, आप सब्जी पका के खाते हैं, तो सब्जी जब पका के खाते हैं तो उसके लिए क्या जरूरत है? पहले आपको कच्ची सब्जी चाहिए, साथ में उसको तेल में छौंका लगाना चाहिए, मसाला डालना चाहिए, ठीक है, नमक डालना चाहिए। अगर रसेदार सब्जी है तो उसमें पानी भी उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप, ठीक है, बिना मसाले वाली सब्जी बनाना चाहते हैं तो मसाला आप हटा दीजिए। लेकिन ये सब प्राप्त कहाँ से होते हैं? पौधों से। अगर आप खीर बनाना चाहते हैं, खीर आपको अच्छा लगता है ना, तो खीर में आप क्या क्या डालते हैं? दूध डालते हैं, चावल डालते हैं, दूध डालेंगे और चावल डालेंगे, चीनी डालेंगे और मेवा, ठीक है, काजू बादाम किशमिश गरी छुआरा, ये सब डालते नहीं डालते हैं? डालते हैं। तो ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतु से। यानी दूध हमको कहाँ से प्राप्त होगा? वो जंतु से प्राप्त होगा। और चावल और मेवा कहाँ प्राप्त होंगे? कहाँ से? हमको पौधों से प्राप्त होंगे, ठीक है। अब बात, ठीक है, मतलब ये आ जाती है कि हम पौधों के कौन से भाग को खाते हैं, कौन से भाग को नहीं खाते हैं। आप तो कोई पशु है नहीं कि मान लिया कहीं थोड़ा सा पेड़ देखा तो आपने ये नहीं देखा कि हाँ पेड़ का कौन सा हिस्सा खा रहे हैं, आपने क्या क्या उसको खाना शुरू कर दिया। आप मनुष्य हैं तो आप क्या करते हैं? सारे पेड़ को तो आप खा नहीं सकते, किसी विशेष भाग को आप खाते हैं। जैसे आप गए, ठीक है, आपको फल खाना है तो आप केवल पौधे का कौन सा हिस्सा खाएंगे? फल। आम खाना है तो आप पूरे पेड़ को नहीं खा के क्या करेंगे? केवल आम को खाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे भाग हैं पौधों के जिनको हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो देखिए पौधों के खाने वाले भाग। अब अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? तना। कौन सा भाग खाएंगे? तना। दूसरा नंबर, मूली की बात करते हैं तो मूली का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं? जड़ खाते हैं और पत्ती खाते हैं। लौकी का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है? तो लौकी
का फल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर बैगन का कौन सा भाग हम इस्तेमाल करते हैं, तो बैगन का भी हम लोग फल उपयोग करते हैं। और फिर पालक का हम लोग क्या करते हैं, जो फल लगता नहीं तो उसका हम लोग पत्ता खाते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप यहाँ जो है अन्य खाद्य पदार्थों के मतलब 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखेंगे और साथ में ठीक है उनके लिए कच्ची सामग्री और उनके स्रोत को लिखेंगे। साथ में आप 5 और सब्जियों के नाम लिखेंगे और उनके खाने वाले भागों का नाम लिखेंगे। उसको कॉपी पे अच्छे से लिख के पढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट करिए। अब हम लोग तो भोजन करते हैं, पर जंतु क्या भोजन करते हैं? ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं का भोजन। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं भैंस क्या खाता है। तो भैंस अनाज भी खा लेता है, खली खाता है, घास खाता है, भूसा खाता है, पत्तियां भी खाता है। जैसे किसी चीज के पेड़ों की पत्तियां भी क्या करता है, भैंस खा लेता है। वैसे अगर हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली छोटे जंतुओं को भी खाता है। ठीक है, आप देखते नहीं घरों की चूहों को बिल्ली क्या करता है, चटका जाता है। पक्षी को भी खा लेता है, छोटे पक्षियों को भी खा लेता है। और साथ में ठीक है आप देखते हैं कि घरों में दूध रहता है तो बिल्ली क्या होती है, सारी बिल्ली फिर सारे दूध को बिल्ली पी जाती है। ठीक है ना, तो दूध भी पीती है। और अगर चूहा बात करते हैं तो चूहा क्या करता है, अनाज खाता है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि घरों के कपड़ों पुराने अखबारों को भी चूहा क्या करता है, चटकर जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि खाद्य पदार्थ यानी ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, यानी भोजन किस प्रकार का जंतु कैसा भोजन करता है, तो उस आधार पर जंतुओं को कुल 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला शाकाहारी जंतु, दूसरा मांसाहारी जंतु और तीसरा सर्वाहारी जंतु। ठीक है ना, तो अब आप देखते हैं शाकाहारी जंतुओं में क्या होता है। तो शाकाहारी जंतु केवल पौधे खाते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण के रूप में गाय है, भैंस है, बकरी है, हिरण है और बहुत सारे जंतु हैं जो कि शाकाहारी जंतु हैं जो केवल पौधों को खाते हैं। दूसरा क्या है, मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु में ठीक है क्या होता है कि ऐसे जंतु केवल मांस खाते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो बाघ है, शेर है, ये लोग क्या करते हैं, अनाज को यानी पौधों को नहीं खाते। तीसरा प्रकार है जो जंतुओं का वो है सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु में ठीक है सर्वाहारी से अर्थ ही है कि जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। ऐसे जंतु क्या करते हैं, पौधे और मांस दोनों खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में कौवा है, मनुष्य है, ऐसे सब है क्या है, सर्वाहारी। अगर हम इनको परिभाषा करना चाहें तो परिभाषा जैसे शाकाहारी जंतु है तो वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं शाकाहारी जंतु होते हैं। मांसाहारी जंतु वे जंतु जो केवल मांस खाते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। और सर्वाहारी जंतु वे जंतु जो मांस और पौधे दोनों खाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी जंतु। तो आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है, होमवर्क के रूप में आप ठीक है 5 शाकाहारी, 5 मांसाहारी और 5 सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखेंगे कॉपी पे। और साथ में आप अगर हमने देखिए ऊपर हमने क्या लिखा है, जंतुओं के भोजन, तो हमने यहाँ केवल 3 जंतुओं को दर्शाया है। कौन कौन से, भैंस है, बिल्ली है और चूहा है। आप क्या करेंगे, ऐसे 5 और जंतुओं के नामों को आप खोज कर लिखेंगे और साथ में उनके भोजन को भी लिखेंगे, मतलब वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी का था भोजन कहाँ से आता है वो आपका पूरा हुआ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस लेसन को एक वीडियो को आप दोबारा दोहरा के देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जितना हमने लिखवाया है ब्लैक बोर्ड पे उतना आप कॉपी पे उतारेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।